माइग्रेंट कोटे में से सिखों को रिजर्वेशन दे सकती है, वो पीओजे के कोटे में मेंशन कर सकती थी भाई पीओजे के कोटे में से एक सीट सिख को दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बहुत बार हमारे पॉलिटिशियन बोलते हैं कि उस कम्युनिटी का शख्स रह गया, उसको नुमाइंदगी नहीं मिली, तो उस कौम की डेवलपमेंट कैसे होगी। मैं एलजी साहब से पूछता हूं, मैं केंद्रीय सरकार से पूछता हूं, अगर सिखों का कोई नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंचेगा तो हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट कैसे होगी, उसके बारे में क्या होगा। 1989 राइट्स की बात करें, 3 साल की फाइल, 3.5 साल की हमारी, राजनाथ सिंह जी तब होम मिनिस्टर से, दिल्ली से उन्होंने हमारी फाइल को जम्मू भेजा। 3.5 साल से एलजी साहब को भी 3 बार बता चुके हैं, सेक्टर में जाए हैं, 4 डिपार्टमेंट में घूमती है, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू सेक्रेटरी, जीएडी और डिजास्टर होम में। आज तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई इनको क्लेम एक्स्ट्रा एक्सग्रेशिया किसने देना है। और आप सुन के हैरान हो गए, टोटल कितना अमाउंट है, सिर्फ 1 करोड़ रुपया। आज के दौर में सरकारें कई हजार करोड़ का बजट है एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन किसी कम्युनिटी की डिमांड पूरी करने के लिए इनके पास 1 करोड़ रुपया भी नहीं है। सो इसलिए आज हमारा जो ये मुद्दा था, सरकार से डिमांड करते हैं कि जो पंजाबी की प्रमोशन की बात आपने की थी उसको पूरा कीजिए। जेकेयूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में केंद्र सरकार को कहते हैं इसमें उसको इंक्लूड कीजिए, ताकि हमें लगे कि सरकार हमारे साथ है। ओबीसी, अच्छा, एक हमारी रिप्रेजेंटेशन ओबीसी के चेयरमैन साहब के पास 2 साल से पड़ी है, जो चेयरमैन थे जेएनके सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि हमने लिखा था कि श्रीनगर में इस वक्त सिर्फ 55,000 के करीब सिख रहते हैं। इन्होंने भी इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली वहां सफर किया। 3 डिकेड से जो वहां टर्मोइल चला, इन्होंने भी सफर किया। जहां कश्मीरी पंडितों ने सफर किया, उनकी किलिंग हुई, सिखों की भी किलिंग हुई, इन्होंने भी वो टर्मोइल में सफर किया। इनको ओबीसी के दर्जे में डाला जाए। तो मुझे जो पता चला कि एलजी साहब ने शायद इसको दिल्ली में फॉरवर्ड किया है, हमें उम्मीद थी जब ओबीसी की वहां से रिजर्वेशन की बात आई, सिखों को उसमें भी इंक्लूड कश्मीर के सिखों को नहीं किया गया। इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या होगी। तो आज की हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि सरकार से जो डिमांडें हमने की हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर था, कुंजवानी चौक में स्टैच्यू की बात थी, आपने हमारे साथ दगा किया, धोखा किया। आज हम आपसे कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कौम के कम्युनिटी के लोगों को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अब जब 10 दिन के बाद कोड लग जाएगा, मॉडल कोड, इलेक्शन आ रही है, जब कोई वोट, खास करके बीजेपी पार्टी वाला है वोट मांगने के लिए, ये लिस्ट हमसे ले लीजिए, उनसे पूछिए 3 साल 5 महीने में एलजी साहब ने इन पर क्या किया, हमारी डिमांड के ऊपर सरकार ने क्या किया। जिस सरकार ने अगर काम नहीं किया तो उसको वोट क्यों। ये अब हम ये प्रचार करेंगे, गली गली करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, हर मोहल्ले में जाके करेंगे, भाई बीजेपी को वोट सर खबरदार नहीं देना। बाकी किसी शख्स ने यहां सवाल किया कि सरकार आपकी बातें मानती है तो आप क्या, बिल्कुल कोई भी पार्टी हमारे लिए अनटचेबल नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कम्युनिटी का काम जो पावर में होती है सरकारें वही करती हैं। हम सरकार से चलना चाहते हैं, 2014 से कह रहे हैं भाई हम आपसे के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। चलें किसके साथ, हम 1 कदम आप बढ़ाओ तो हम भी 2 कदम बढ़ाएं। आपकी तरफ से क्या किया गया, ये 10-12 डिमांड थी, किसने, एलजी साहब, एक तो हमें बता दीजिए जो आपने की है। तो इसलिए तभी हमने ये फैसला किया। एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंबे समय से सवाल पैदा उठता है। 89 के दंगे हुए, 13 सिख मारे गए थे, 100 और जख्मी हुए थे, और दुकानों को लूटा गया था, और बहुत सारे जो है बहुत सारे सिख नौजवान जो है वो उनको प्रताड़ित किया गया। अभी तक सारी और जी रिपोर्ट है वो छाया नहीं की गई, उसमें बहुत बड़े जो है संगठन है इन्वॉल्व है, अभी तक उसको छाया नहीं किया गया। सर देखिए, आपने एक बात सुने, दिल्ली में आके सरकार ने सिट का गठन किया, क्यों किया, ये नहीं भाई सिख मरे थे, मैं कहूंगा पोलिटिकली सिख मरे थे इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां सरकार अपोजिशन की थी, आप आदमी की थी, आपने सिट गठन किया। जम्मू में सिट का गठन कीजिए ना। अंसारी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक आज तक नहीं किया गया। 248 पेजेस की वो रिपोर्ट है जो अंसारी, जस्टिस एम अंसारी ने पेश की थी, जिसमें लिखा गया था, उन लोगों को पिन पॉइंट किया गया था कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये किया, और उसको सरकार ने आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया। पब्लिक डोमेन में लाना दूर, जो अंसारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसको भी सरकार ने नहीं माना। उसने कहा था जो 61 एफआईआर लगे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिन लोगों का माली नुकसान हुआ, 270 के करीब दुकानें चली थी उनको मुआवजा दिया जाए, गाड़ियां चली थी, बाइक चले थे उनको 100% क्लेम दिया जाए, और जो लोग मारे गए थे उनको ड्यू कंपनसेशन दिया जाए। सरकार ने सिर्फ जिनका माली नुकसान हुआ था सिर्फ 10% दिया, अंसारी कमीशन की बात नहीं मानी। जो मारे गए थे सिर्फ 1 लाख दिया, बाकी जगह जहां वायलेंस हुई 84 में जो तलवाड़ा में हुई उनको 8.5 लाख दिया गया। हमारी यही दरख्वास्त थी भाई इनको 7.5 लाख रुपए और दिया गया दाएं।
फाइल सेक्टर में पड़ी है 4 साल से, सरकार उस तरफ गौर नहीं फरमा रही। जो सरकार की, आपको लगता है कि लोगों को बचाया जा रहा है? इस रिपोर्ट में बहुत सारे नेताओं का नाम है। देखिए, किसी एक बीजेपी के शख्स ने, वो जम्मू के एक हमारे बलराजपुरी जी हैं, उन्होंने उसके कुछ अंश उस कॉपी में से मुझे दिए थे क्योंकि उनके पास कॉपी थी। वो बीजेपी के शख्स आए, उन्होंने मुझसे वो रिपोर्ट की कॉपी मांगी। उन्होंने कहा देखते हैं हमें सूट करती है, पॉलिटिकली सूट कर दिया नहीं कर दी। 2-4-5 दिन उन्होंने पढ़ी, बाद में मुझे वापस दे गए, क्योंकि अगर वो देखते, क्योंकि जो यहां पर थे वो कुछ लोग उनसे जान पहचान के थे, उन्होंने वो इग्नोर कर दिया, मुझे रिपोर्ट वापस दे गए, कह रहे नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां अपोजिशन की सरकार हो वहां सिट का गठन, जम्मू में सिट का गठन क्यों नहीं? ना तो उनको सजा दी गई, 61 एफआईआर थे अलग अलग थानों में, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये हमेशा अफसोस रहेगा, जहां जहां भी राइट्स हुए कभी सिखों को इंसाफ नहीं मिला, चाहे वो चिट्ठी सिंहपुरा कांड हो, चाहे महजूर नगर हो, चाहे दिल्ली हो, कानपुर हो, बोकारो हो, रियासी हो, तलवाड़ा, कोई भी जगह हो, हमें कभी इंसाफ नहीं मिला, ना ही कसूरवारों को कभी कोई सजा दी। आपको लगता है कि सिखों को इंसाफ नहीं मिलेगा सर? चाहे पुरानी सरकारें चाहे मौजूदा सरकार। देखो, हमारे साथ जो बेइंसाफियां शुरू हुई, मुगल तो करते रहे, अंग्रेज भी करते रहे, तब दुख नहीं होता था कि वो विदेशी हैं, करेंगे। लेकिन जब अपने देश की, हमारी आजाद भारत की सरकार है, और जिस आजादी लेने के लिए जहां कहते हैं 2200 लोगों को अगर काले पानी की सजा हुई, उसमें से 2100 सरदार थे। अगर 198 फांसी जो किसी को सजा दी गई, 80-90% उसमें सिख थे। देश को आजाद करने के लिए जिस कौम ने इतना बड़ा संघर्ष किया हो, अपनी शहादतें दी हो, आज जब कुछ देने की बारी आती है तो सिखों को हमेशा इग्नोर किया जाता है। कोई भी जो, हर बात के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, सरकार से मांग के लेना पड़ता है। क्यों? सरकार का जो ड्यू शेयर हमें वो क्यों दे? अगर बाकी कम्युनिटीज को, बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को आपने बिना मांगे दिया है, तो हमें मांग के भी क्यों नहीं? तो एलजी साहब, आपसे ये सवाल है, 3.5 साल से आप सरकार के यहाँ नुमाइंदे बन के बैठे हैं, आपने कोई अचीवमेंट अगर सिखों के बारे की है तो हमें बता दीजिए। आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, 8-10 दिन रह गए टोटल जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के लिए। सब्र का बांध हमारा टूट गया। 3 साल 5 महीने एलजी साहब को, 7 अगस्त 2020 को एलजी साहब आए थे। जब से एलजी साहब आए, पूरा डाटा हमारे पास पड़ा है, कौन कौन डेपुटेशन मिला, 20-25 डेपुटेशन एलजी साहब को मिले, सब ने अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, और ऑलमोस्ट सबकी डिमांड वही थी। उसके अलावा लालपुरा, इकबाल सिंह जी लालपुरा जो चेयरमैन है माइनॉरिटी कमीशन के, उन्होंने भी वहां से भी लेटर सरकार को लिखी, जिसमें हम प्रमुख मांगे आपकी जो सरकार के आगे हमने पिछले 3 साल से रखते हैं। उनमें जो था, उसमें पंजाबी जो हमारी जेके-यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल से बाहर निकाल गई, हमारी डिमांड थी उसको लागू किया, उसमें दोबारा इंक्लूड किया जाए। एलजी साहब ने हमारे साथ ये वायदा किया था कि 14 मार्च 2022 को जब हमारी मीटिंग हुई थी कि मैं पंजाबी को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कोई भी ऐसी कोशिश एलजी साहब की तरफ से नहीं की गई जैसे लगे कि पंजाबी को प्रमोट किया जा रहा है। स्कूल में टीचरों की डिमांड की गई थी हमारी तरफ से, पर स्कूलों में एजुकेशन के स्कूल लेवल पे टीचरों के लिए जरूरत था पंजाबी की, आज तक आश्वासन दिया गया नहीं लगाया गया। हमारा यह मानना था, पंजाबी लेखक सभा ने कहा था कि मैंडेटरी की जाए, जैसे पहले कंपलसरी थी उर्दू, हिंदी और पंजाबी किया जाए स्कूल लेवल पे, नहीं किया गया। इसके अलावा पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हर कम्युनिटी को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई। SC/ST को 9 सीटें दी गई, 7 सीटें गुजर बकरवाल को दी गई, 7 सीटें मुबारक खान को 9 सीटें, कश्मीरी पंडित्स को नॉन माइग्रेंट कोटे में 2 सीटें दी गई, एक फीमेल को भी दी गई, POJK को दी गई। हमारे सिखों की नुमाइंदगी के बारे में कौन सोचेगा? हम किसके पास जाएंगे? जब डिलिमिटेशन हुई तब भी हमने वहां रिप्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन हमें रिजर्वेशन नहीं दी गई। ऐसा तो 425 में नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख बच्चों के लिए एलजी साहब ने हमें कहा कि बहुत जल्दी मैं इनके लिए भी पोस्टर एडवर्टाइजमेंट करूंगा। एलजी साहब, आज तक 2 साल में वेट करते हुए गए, आपने उनके लिए पोस्टर नहीं की गई। आपको हमने भी आपको कहा नेशनल कमेटी सेटअप किया जाए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, आज तक आपने उसको लागू नहीं किया। लालपुरा साहब ने भी आपको 2 बार लेटर लिखी, ये लेटरों की कॉपी मेरे पास पड़ी है, लालपुरा साहब की लेटर मेरे पास पड़ी है, जो सरकार को उन्होंने लिखी दिल्ली से बैठ के, इस पे भी कोई गौर नहीं फरमाया गया। जो चीजें हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये चीजें हमारी ऐसी हैं। इसके बाद रिफ्यूजियों का मसला था, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर था, कुंजवानी में स्टैचू बाबा बंदा सिंह बहादुर का लगाने का स्टैचू तक आपने कोई भी बात सिखों की पिछले 3 साल 5 महीने में हमारी बात नहीं सुनी। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को ये कहने की कोशिश की है, 10 दिन रह गए आपके, जो मैं आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये मेन में जो मुद्दे इस वक्त आपकी डोमेन में पड़ते हैं, ऐसा तो 425 पड़ता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी वो सेंटर का मुद्दा था, अभी तक नहीं हुआ। तो दौड़ लगी है सरकार क्रेडिट लेने की, अभी देश देश में चक्कर लगा रही है, हमारे ये मुद्दे हासिल किए हैं, वरना अंडर कंपल्सन हमके पास और तो कोई पावर तो नहीं है, कम से कम एक वोट का पावर हमारे पास है। और जम्मू में 2-2.5 लाख के करीब सिख वोटर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रहता है, बाकी कई जगह ऐसे है जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, RS पुरम में है, रजौरी में है, पुंछ में है, जहां भी है। हम सबको कहेंगे
अपील करेंगे, घर घर जाके मोहल्ले मोहल्ले जाके अपील करेंगे सिख प्रॉक्सी फंड की तरफ से। भाई सरकार से वोट करने से पहले, बीजेपी को वोट करने से पहले खासकर पूछिए कि आपने 3 साल 5 महीने में हमारे लिए क्या किया। इसका जवाब चाहिए, फिर वोट। हम सबको कहेंगे भाई बीजेपी को इस बार वोट नहीं देना, इनको सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने हमारी कम्युनिटी को स्टेप मदरी ट्रीटमेंट हमारे साथ किया। हमारी कोई भी बात 3 साल 5 महीने में हमारी नहीं है। सर अगर बीजेपी जो है सरकार, जो केंद्र की सरकार है, यहाँ पर जो एलजी है, वो अपना फैसला बदल देते हैं, जिस तरह की आपकी मांगे हैं, 10 दिन में अगर वो मांगे पूरी हो जाती है, तो क्या आप जो अपना फैसला है उसे बदल देंगे? देखिए, ये बात मैं आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले भी, 1.5 साल पहले भी, जब कहीं स्टेज पे मौका मिलता बोलने का, हमने ये कहा अगर जब कभी कोई मिलता है रूलिंग क्लास से ही मिलता है। हमने 10 बार इनको ऑफर भी की, हम आपसे बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, बीजेपी के साथ चलने को तैयार है। कोई बीजेपी अनटचेबल पार्टी नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई भी पावर जो सत्ता में होती है, जो पार्टी होती है, उसके साथ चलने का फायदा होता है। सरकार को काम मिलते हैं, हमारा भी काम होते हैं। साथ चल के भी देख लिया, 3 साल 5 महीने में हमें बिल्कुल कोई काम नहीं, हमें बिल्कुल किसी काम नहीं किया। 2014 से लेकर आज तक कोई हमें बताए, हाँ प्रधानमंत्री ने कुछ एक काम जो नेशनल लेवल पे, मैं तो कहूंगा सिर्फ दिखावे के लिए लोगों को किया, मैं सिखों के साथ हूं, लेकिन स्टेट वाइज अगर कोई काम देखो, हमारा स्टेट वाइज किसी भी स्टेट में कोई काम नहीं हुआ। बाहर 1-2 जगह देखेंगे, हरिद्वार में ज्ञान गौधरी गुरुद्वारा था, डांगमार साहब गुरुद्वारा था, उनको गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, हमारी बातें नहीं हुई। सो सरकार अगर हमारी बातें सुनती है, सरकार के साथ है, पहले भी साथ है, आगे भी साथ रहेंगे। ये आज रिजेंटमेंट शो करने के लिए पर नहीं करेंगे, तो इस पर डेफिनेटली सरकार की, बीजेपी पार्टी की डट के प्रोटेस्ट, इसका विरोध करेंगे। बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं देगा सरकार।